नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। भाजपा के उम्मीदवार अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी सस्पेंस बनाए हुए हैं। लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों की अनाउंसमेंट और उसके बाद संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की बदौलत लगता है कि भाजपा इस बार कुछ नया करने के मूड में है। 10 कमल खिलाने का प्रयास करेगी हरियाणा के हर लोकसभा से। अम्बाला लोकसभा चुनाव प्रभारी हरियाणा की भाजपा के प्रदेश महामंत्री रहे और लाडवा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी हमारे साथ हैं। अम्बाला लोकसभा प्रभारी हैं और संगठन में इनकी पकड़ है। और इसके अलावा संगठन में किस तरह चुनाव करवाए जाते हैं और किस तरह चुनाव जीते जाते हैं, इनका भी अनुभव अच्छा खासा है। डॉक्टर साहब, बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चंद्र जी और बी पॉजिटिव के दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, अम्बाला लोकसभा के प्रभारी हैं। अम्बाला में पहले स्वर्गीय रतनलाल कटारिया सांसद रहे हैं, कई बार सांसद बने। उनकी जो साफ छवि और बिल्कुल मुंह पे बोलने वाली बातें, कुछ ऐसी बातें थी जो हर बार जिताती थी। साथ में मोदी मैजिक भी था, काम भी करवाते थे। लेकिन अब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बंतो कटारिया को टिकट मिली है। ऐसे में ऐसा कहा जा रहा है कि बंतो कटारिया में वो बात नहीं जो रतनलाल जी में थी और कांग्रेस उनको कड़ी टक्कर देने वाली है। आप संगठन जुड़े हो, पूरी लोकसभा को आप देख रहे हैं, क्या लगता है इससे? देखिए, हर व्यक्ति में अलग अलग खूबियां होती हैं। मैं कह सकता हूँ जो रतनलाल कटारिया जी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी रहे, वो पार्टी के एक अनन्य भक्त थे। उनके, मैं कह सकता हूँ, उनके रोम रोम में, उनके खून की एक एक बूंद में भारतीय जनता पार्टी समाहित थी। और जहाँ बंतो कटारिया जी की बात आती है, वो भी 30-35 साल से भारतीय जनता पार्टी की अनेकों जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। आज मैं कह सकता हूँ वहाँ के लोकसभा के कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा एक भावना बंतो कटारिया के साथ जुड़ी है। वो चाहती हैं स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी को, बंतो जी को जिता करके उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि कटारिया जी को देने का काम करेंगे। और मुझे लगता है इस अम्बाला लोकसभा की 9 विधानसभा में, जिनमें से 6 विधानसभाओं की रैलियां आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर चुके हैं और 7 हो चुके हैं। कल रायपुरानी भी 2 विधानसभा बची हैं, अम्बाला कैंट और पंचकुला। पंचकुला की 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली है। और जिस प्रकार से रैलियों में लोगों का आना है और किस प्रकार से उत्साह से आ रहे हैं, मुझे लगता है 9 विधानसभा से जो है ना बंतो कटारिया जीत करके वहां पर कमल खिलाने का काम करेगी, वहां की जनता, और मोदी जी को मजबूत करने का काम करेगी। गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी की चर्चाएं हैं। वो कहते हैं मैं अम्बाला कैंट तक सीमित रहूंगा। इतने बड़ा कद्दावर नेता हरियाणा में जिसकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता हो, अगर पूरे अम्बाला लोकसभा में प्रचार करता तो फायदा ज्यादा ना मिलता क्या? मनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि पूरे अम्बाला लोकसभा में प्रचार करें वो। देखिए, पहले तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अनिल विज जी नाराज हैं। वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जाकर के आए हैं, कल भी मिले हैं। हाँ, कल भी मिले हैं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी मिल करके आए हैं। और पिछले दिनों अगर आप वहाँ पर समाचार पत्रों की अगर जो ना कटिंग देखेंगे और सोशल मीडिया पे देखेंगे, कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हजारों की संख्या में युवाओं के साथ रोड शो आदरणीय अनिल विज जी और कैंट में, और साथ में हमारी प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी बंतो कटारिया जी भी थी। तो इन बातों पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, विराम लगाना चाहिए। किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। ये आप जैसे भाइयों की जो है ना ये बात है, उपज है कि भी नाराजगी है। और अनिल विज जी विधानसभा कमेटियों में भी रेगुलर जाते हैं। और क्योंकि पहले भी आपको लगता होगा, अगर पहले भी अगर आप देखेंगे, केवल ग्रीन्स कमेटी कि जहाँ चेयरमैन होते थे वहां जाते थे, अन्यथा वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हमेशा रहते थे। अनिल विज जैसा बड़ा चेहरा जिसकी जो स्वीकृतियां, जिनका जो मौजूदा बहुत ज्यादा है, ऐसे में अनिल विज जैसा चेहरा नहीं लगता अम्बाला लोकसभा पूरे में उन्हें जाना चाहिए? क्योंकि बड़े नेता है तो मुझे लगता है कि उन्हें जाना चाहिए। और सारी जनता, कांग्रेस भी कहते हैं कि वो अनिल विज तो नाराज है, इसलिए वो अपने हल्के तक सीमित है, वो तो कहीं जाएंगे नहीं। और जो भाजपा की फूट दिखती है, विपक्ष पे बड़ा नारा है, तो मुंह बंद नहीं किया जा सकता है? ना, ऐसा विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष मुद्दा विहीन है। क्योंकि अनिल विज जी जो है ना वो अपने, वो चाहते मेरी विधानसभा में कम वोट ना पड़े, मेरी विधानसभा जीतनी चाहिए। और अल्टीमेटली जो है ना मतलब हर कार्यकर्ता को भी ये संदेश रहता है, अभी मेरा बूथ जीतना चाहिए। बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो अपने अपने विधानसभा की सबको चिंता है।
कि मेरी विधानसभा में जीतना चाहिए। और अभी वो विधायक हैं जो ना अपनी विधानसभा में कंस्टिट्यूट उन्होंने कर रखा है। कल भी मैं रायपुर रहने में था, रैली में बहुत जबरदस्त रैली हुई है। और वहां भी बंतो जी से बात करके लगभग 5-6 मंत्रियों के कार्यक्रम हमने सोचा है। वहां पर अलग अलग जो है ना मंत्रियों के अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, वो रेगुलर चल रहे हैं। मंत्रियों के कार्यक्रम हम लोग उनसे करवा रहे हैं। लेकिन नीलवित जी हो, चाहे पवन सैनी हो, चाहे असीम गोयल हो, सबकी चिंता ये है मेरी विधानसभा से हमारा जो है ना लोकसभा का जो प्रत्याशी वो जीतना चाहिए। डॉक्टर पवन सैनी जी, अगला सवाल ये है कि आप अम्बाला लोकसभा पूरी के प्रभारी हैं भाजपा से, क्योंकि चुनावों का मौसम है, स्टार प्रचारक भी आते हैं। अम्बाला में किस किस नेता, बड़े नेता के आने की स्टार प्रचारक की उम्मीद है? कोई चर्चाएं चलने की संभावना, किस किस का हम नाम गिन सकते हैं जो आने वाले दिनों में अम्बाला लोकसभा में दिखाई देने वाले हैं? देखिए, अभी तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी का कंफर्म हुआ है। और मुझे लगता है अपने हरियाणा की अगर बात करता हूँ, पूरे प्रदेश भर में आदरणीय मोदी जी की भी रैली होगी, आदरणीय अमित शाह जी की भी रैलियां होंगी। और पर्टिकुलर अम्बाड़ा लोकसभा की जब बात है, कल आदरणीय हमारी जो प्रत्याशी है बंतो बहन जी से चर्चा हुई है, उसमें हमने तय किया है हमारे जो मिनिस्टर हैं आदरणीय कंवरपाल जी के कार्यक्रम हो, मंत्री के नाते हमारे विशंबर वाल्मीकि जी के कार्यक्रम हो, हमारे महिपाल डांडा जी के कार्यक्रम हो, और जो है ना संजय सिंह के कार्यक्रम हो, सुभाष सुधा जी के कार्यक्रम हो। ऐसे हमने 5-6 मंत्री और हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे जो 4 लोकसभा के जो क्लस्टर इंचार्ज हैं, पूर्व में मिनिस्टर है हरियाणा सरकार में आदरणीय कृष्ण पंवार जी, उनके भी कार्यक्रम हमने सोचे हैं। और जैसे उनकी डेट्स हमारी तय होंगी, इनके कार्यक्रम भी हमारा लोकसभा में करवाने का काम करेंगे। बड़ा किरदार है अम्बाला की राजनीति में कार्तिकेय शर्मा और पंडित विनोद शर्मा। पंचकुला अम्बाला में एक मेयर है उनकी, कार्तिकेय जी माता जी शक्तिरानी शर्मा जी, तो क्या वो भी चुनाव प्रचार करेंगे अम्बाला लोकसभा में? क्योंकि अम्बाला लोकसभा उनका घर है, पंचकुला में अम्बाला में तो उनका घर ही है। कार्तिकेय शर्मा बड़ा नाम है, पंडित विनोद शर्मा पूर्व मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो क्या वो प्रचार करेंगे या कैसे चला? देखिए, अभी तो विधिवत रूप से मैं कह नहीं सकता। विनोद शर्मा जी, कार्तिकेय जी या शक्ति रानी जी भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है। परोक्ष रूप से कह सकता हूँ, बाहरी रूप से कार्तिकेय को जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाने का काम किया है। ये प्रदेश के नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। वो जैसे तय करेंगे, जैसे दिशा निर्देश होगा, वो चुनाव प्रचार करेंगे। करनाल में जो पंडितों ब्राह्मणों का महासम्मेलन कर रहे हैं कार्तिकेय शर्मा जी, मुख्यमंत्री आएंगे, मनोहर लाल जी आएंगे, तो भाजपा से तो दिखता है ना उनका लगाव है, लेकिन अभी नहीं ऐसे तो लोकल राजनीति तंग कर रही है उनको। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसे तो उनको जिताया भी, राज्यसभा का सदस्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल है। वो कहीं ना कहीं बात चल रही होगी तभी तो वहाँ आएंगे सम्मेलन। आप तो मालिक हो लोकसभा के, सर आपके बिना कैसा नहीं बोला, आप तो पानी नीचे निकलेगा आपके। नहीं, देखो फिर भी, क्योंकि मैं जब तक हमें ऊपर से डायरेक्शन नहीं मिलती, ऑफिशियली अगर बात नहीं होती, तब तक मैं आपके सामने बात रख नहीं सकता। जैसे ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं कार्तिकेय जी, कहीं ना कहीं उस बात पे जो है ना संदेश जाएगा, तो चर्चा चल रही है। और जैसे ही पक्की बात होगी, ऑथेंटिक होगी, तब मैं आपके सामने मीडिया में भी बात कहूंगा। सर अब बात ये है कांग्रेस की, अब तक सुबह के 11 बजने वाले हैं सोमवार की, अनाउंसमेंट कैंडिडेट्स की नहीं कर पाई कांग्रेस। वरुण मुलाना का नाम चल रहा है, चर्चाएं हैं वरुण मुलाना लड़ेंगे, एक ही नाम कहते हैं, लेकिन अगर एक एक नाम है वो भी अनाउंस नहीं कर पा रहे तो फिर मुश्किल क्या हो रही है? कहाँ गई कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने इस देश के ऊपर लगातार 50-55 साल राज किया है, लगातार राज किया है। विपक्ष नहीं था कोई भी, लेकिन इन्होंने हमेशा जो है अपने घर भरे हैं। सुनना मेरी बात, अभी अथाह संपत्तियां अर्जित करी हैं, उनको देश से और समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो अब गुटों में बट रही है और सब अपने अपने ईगो में जो है ना वो बंधे पड़े हैं। जैसे महाभारत में कौरव अपने अपने ईगो में थे। कोई कहता मैं दोस्त जो कहेगा मैं करूंगा, कोई कहता है मैं हस्तिनापुर से बंध रहा हूँ, कोई कहता था जो है ना मैं जो मेरे मित्र ने कहा, मेरे जो है ना जो भी मेरे आका ने कहा है, तो वो इसलिए वो अपने अपने ईगो में हटे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस प्रकार से अशोक तंवर के साथ उन्हें दुर्व्यवहार किया है। इतने साल से जो है ना वो अध्यक्ष बना पाए, संगठन नहीं बना पाए। फिर जो उदय भान जी बनाए थे तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, अब तक जिला अध्यक्ष भी नहीं बना पाए। वो गुटबाजी इतनी है। चंद्र प्रकाश का बनना चाहिए जिला अध्यक्ष, पवन सैनी का बनना चाहिए। फिर उन्होंने SRK बनाया है, सुरजेवाड़ा, ये शैलजा, किरण चौधरी, तो वो जो है ना अब उसके अंदर अभी वो कहते हैं मेरा कैंडिडेट होना चाहिए।
हुड्डा साहब कहते हैं मेरा कैंडिडेट होना चाहिए। यानी कि अपना अपने में जो है ना लगे पड़े हैं, उनको देश और समाज से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन है, कुछ क्षेत्र में उनके उम्मीदवार हैं, अम्बाला में प्रचार करेंगे आम आदमी पार्टी ऐसा कांग्रेस के लिए, तो कितना वजूद रखता है आम आदमी पार्टी का? देखिए पहले तो ये इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया का जो आखिरी शब्द है ए वो है अलायंस, इसको या तो इंडी गठबंधन कहें, इंडी, हाँ या तो इंडी अलायंस कहें। तो इंडिया यह नाम है। ना इंडिया तो बनता नहीं किसी प्रकार, फिर इंडिया अलायंस ना कहो ना, इंडिया गठबंधन ना कहें, तो या तो इंडी गठबंधन कहें या इंडी अलायंस कहें। चलो शब्द बदल सकते हैं। नहीं तो नहीं उसका इंडी, क्योंकि वो एक देश से हमारा जुड़ा नाम है, तो इंडी गठबंधन की जहां बात करते हैं आप, इनका जो है ना विकास से, देश को आगे पहुंचाने से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम कैसे बचें, अब सब जो है ना एक घाट पे पानी पी रहे हैं वो, और सबको अपना अपना डर लग रहा है। किसी को जो है ना भ्रष्टाचार ने इतने कर रखे हैं, कुछ जेल में है, जो है ना आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी के जो है ना मुखिया, कुछ को एक को बेल मिली है, कुछ अभी जेल में ही है, और वो संविधान बचाने की बात करते हैं, जो खुद कह रहे मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। एक बात। दूसरा, जहां आज मैं बयान पढ़ रहा था कि कांग्रेस के लोग जहां जहां जा रहे एक ही बयान दे रहे हैं, अभी संविधान बचाओ, अगर 400 पार आ गई तो ये संविधान बदलें। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अगर आप बयान सुनोगे, ये इंदिरा गांधी ने, मैं कांग्रेस के लोगों से मैं भी पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और आप भी पूछना, राजीव गांधी जी ने कितने बार संविधान में संशोधन किया है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कितने बार संविधान के अंदर संशोधन किया है। और ये हमेशा, ये राजीव जी ने भी कहा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा है भी समय समय पर अगर इस देश और समाज के भलाई के लिए अगर कुछ संविधान में संशोधन करना पड़ा तो हम संशोधन करेंगे। इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र भी नार है, ऐसी साजिश रची जा रही है इंडी गठबंधन का, आप कहना है ये? अच्छा देखिए, लोकतंत्र बचाने की जब मैं बात करता हूँ, और इनका इतिहास आप देखिए, 1975 के अंदर उन्होंने इमरजेंसी लगाई, बुरे दिन काला दिन था वो, तो उसी की सजा। वो जो है ना, ठीक है ना, अब इमरजेंसी आपातकालीन देश के अंदर लगाया, किस प्रकार से लोगों को जेलों के अंदर ठोसने का काम किया, और जो है इंदिरा गांधी के लिए स्पेशल 1 साल और जो है ना लेट चुनाव करवाए, और अब ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। इसके साथ साथ अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, चाहे अटल जी की सरकार ने, एक भी सरकार, धारा 356 कौन सी लगती है वो, एक भी सरकार नहीं गिराई। और इन लोगों ने, अगर मैं एक या सैकड़ों उदाहरण दूं, राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो विवादित ढांचा जो ढहा था, पुरानी बात है, संविधान जब से देश आजाद तब से बात करूंगा मैं, जब 1992 के अंदर वो विवादित ढांचा ढहा, सरकार केवल उत्तर प्रदेश में के अंदर वो स्थान था, उत्तर प्रदेश की सरकार तो उन्होंने गिराई, इसके साथ हिमाचल की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, दिल्ली में, राजस्थान में सरकार गिराई, 4 प्रदेशों में सरकार। ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। अगर आप पूरी डिटेल निकालोगे, मतलब 100 से भी ज्यादा बार इन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके जो है ना विपक्षी पार्टियों की सरकार गिराने का काम किया। तो इनका किसी प्रकार का स्तर नहीं है, ये बिना स्तर की जो है ना बात करते हैं, ना इनका देश और धर्म से कोई लेना देना है। और मैं हर रोज बयान पढ़ते हैं, रामनवमी के बारे में क्या बोल रही थी प्रियंका, ठीक है, ये तो अब मंदिरों में जाना शुरू किया उन्होंने। अंतिम सवाल है, किसान आंदोलन फिर शुरू, शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हम लोग, तो किसानों की तो स्पष्ट सीधी शिकायत है, बीजेपी किसान विरोधी है, एमएसपी नहीं दिया, किसानों पे गोलियां चलाई, कई ऐसे मुद्दे उठाते हैं, तो किसानों के बिना तो जीत संभव नहीं है। किसान किस तरह जुड़ेंगे आपसे? देखिए, किसान तो मैं भी हूँ, वो एक ऐसा आवरण हो गया, ये भी किसान आंदोलनरत हैं। मैं ये कह सकता हूँ, अगर कोई भी उनका किसान का नेता, जो उन आंदोलनकारियों का नेता, मैं कह सकता हूँ, अगर मेरे साथ बैठ करके वो डिबेट करे, घर में बैठ के डिबेट करे, लाइव कर सकते हैं डिबेट को, मैं लाइव भी डिबेट कर सकता हूँ भी। आज तक किसानों के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज तक किसी पार्टी ने किया। आज किसान जो है ना सरसों बेच करके आ रहा है, गेहूं बेच करके आ रहा है, जैसे उसकी जो है ना आई फार्म कटता है, वो गाड़ी वहां से लिफ्टिंग होती है, तुरंत उसके खाते में गेहूं के पैसे आ रहे हैं। एक बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल एकमात्र ऐसा मुद्दा जहां पर उन्होंने कदम पीछे खींचे थे, वो था एक किसान आंदोलन। पहली बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और आंदोलन वापसी का ऐलान किया था। इसके बावजूद किसानों की नाराजगी कायम है।
पीछे क्या है इसके? देखिए, आप मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हो? ये उनको आंदोलनकारियों को भी पता, उनको आंदोलन से कोई लेना देना, किसान से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो मतलब ये है, जो ये सरकार बदलनी, जो भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, उनको लेके आने का मकसद है। उन्होंने चुनाव लड़के भी देख लिया। आप भी तो किसान हैं, आप भी फसल लगाते हैं। बिल्कुल, आज 80% किसान जो है ना, वो छोटी जोत के किसान है। हम्म। आज हरियाणा की करो मैं बात, अन्य प्रदेशों की बात करूं, अगर हरियाणा की बात करता हूं, लगभग 25 फसलें भावांतर भरपाई योजना के अंदर ले रखी हैं। आज आलू के ऊपर लाखों लाखों रुपए किसानों के खाते में आ रहा है, डायरेक्ट खाते में आ रहा है। बीच में कोई जो है ना, किसी प्रकार का कोई कटौती नहीं है किसी प्रकार की। आड़ती तो भी परेशान है क्या? नहीं, आड़ती तो बल्कि कोई परेशान नहीं है, क्योंकि बिना मतलब से कोई क्राउड नहीं है जो पोर्टल पे चढ़ रही है। आड़ती भी खुश है इस बात से भी, किसान जो है ना डायरेक्ट उसके खाते में पैसे आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, उनका जो है ना मतलब किसान से लेना देना नहीं है। उनका तो केवल ये भी बीजेपी का विरोध करना है। वो मंच पर बैठे हैं, और आज तक मुझे इस बात का गर्व और गौरव है। जहां आपने मोदी जी की बात की, उन्होंने कहा भी मैं आपकी भलाई के लिए, आपकी आमदनी दुगनी करने के लिए, आपको आत्मनिर्भर करने के लिए मैं ये 3 कृषि कानून लेकर के आया था। आप उन्हें नहीं स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने माफी मांगी, जो है ना, जैसे आप कह रहे हो, और जो है ना उन कानूनों को वापस लेने का काम किया। इसलिए जहाँ एमएसपी की बात है, आप एमएसपी बताइए, कांग्रेस के राज में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसे बढ़ती थी। महंगाई भी तो बढ़ी सर, महंगाई भी तो बढ़ गई। नहीं, आप हिसाब लगाइए ना, गेहूं पहले कितने की थी, अब की बार 100 बढ़ा है, बढ़ गए। हिसाब लगाओ ना आप, 2014 से अब लग कितना बढ़ा, और 2014 से पहले कितना बढ़ा, हिसाब लगाइए ना। हिसाब किताब लगाना चाहिए। हाँ, हिसाब किताब लगाना चाहिए, तब पता आपको लगेगा। आज किसान खुशहाल है। आज किसान के 1 एकड़ के अंदर जो है ना, जीरी जो है ना 35-35 क्विंटल, गेहूं भी जो है ना 20-22 क्विंटल निकल रही है। और भावांतर भरपाई योजना तो ऐसी चलाई, अगर मान लिया आलू का रेट 6 रुपए रखा है ना, और उसके 2 रुपए बिके, अगर 50 पैसे बिके, तो 5.5 रुपए सरकार दे रही है। इतना मतलब हाँ, बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाने का काम हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार। अब बात खत्म करेंगे, नहीं मुद्दा ये रहा, पहली बात तो अनिल विज साहब की कोई नाराजगी नहीं, आपका कहना है। दूसरा बात यह है कि भाजपा के जो लोकसभा चुनाव लड़ रही है, उनके लिए विनोद शर्मा, शक्तिरानी शर्मा, कार्तिक शर्मा प्रचार करेंगे, कब करेंगे, ये संगठन का मामला है। तीसरी बात, किसानों के लिए बहस को आप सीधे तैयार है, किसानों से बहस, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों से अब बहस को, खुली मंच पर बहस को तैयार है। और हमारा नेतृत्व, अब भी अर्जुन मुंडा जी, पहले नरेंद्र तोमर जी, हमेशा हर स्तर पर बात करने के लिए तैयार है, हमेशा कभी मना नहीं किया। और आज तक ये लाठीचार्ज जो बता रहे हैं ना, जितने अगर आंदोलन आप देखोगे किसानों के ऊपर अत्याचार किए, कांग्रेस के शासन में, विपक्षी पार्टियों के शासनकाल में किसानों पर अत्याचार हुए हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज, गोलियां बरसी हैं। मुझे बताइए, बीजेपी के 9.5 साल के कार्यकाल में, केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल में, कहीं भी कोई गोलीबारी से जो है ना किसी प्रकार का ऐसा कोई जो है ना कैजुअलिटी हुई हो? ये जो है ना, कहीं भी अगर लाठीचार्ज भी हुआ ना, जब उसकी तहकीकात करोगे, वहां आंदोलनकारी जो है ना कर्मचारियों के साथ कुछ ना कुछ टकराव करते हैं। वहां उस टकराव को रोकने के लिए ही, तितर बितर करने के लिए करते हैं। अन्यथा आप पिछली सरकारों का जो है ना, आप इतिहास उठा करके देखना, कितनी गोलियां चली किसानों के ऊपर, चलनी हत्याओं के ऊपर गोलियां चली है। तो सर, निश्चित रूप से अम्बाला लोकसभा के प्रभारी हैं आप, अम्बाला के गली मोहल्ले गांव तक आप पहुंच चुके हैं, और आपको हर गली मोहल्ले की जानकारी है, जिस तरह हम आपसे बात की। लेकिन अब चुनावी समय है, हम आगे आपसे फिर मिलते रहेंगे, और जो आपकी प्लानिंग है, जो रणनीति है भाजपा की कांग्रेस को हराने की, उसमें आप सफल रहें, और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आपको भी सफलता मिले। ये पॉजिटिव से बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंद्र जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।